ओम। कैसे हो सभी बच्चे? ठीक हो? सभी ठीक हैं? माताएं सब ठीक हैं? माताएं मतलब क्या? माताएं क्या करती हैं? देखो बाबा ने इतना ऊंचा मर्तबा माताओं को दिया है ना? दिया है ना माताओं को। बाबा को सबसे अच्छी कौन लगती है मालूम है? सबसे प्यारी बाबा को कौन लगती है? माताएं लगती है। उनमें भी जो भोली भोली माताएं हैं, माताओं में भी क्या होता है? जो भोली भोली माताएं हैं, है ना, जो एकदम बाबा के प्रेम में झूमती रहती है। मेरा बाबा, जो व्यर्थ की बातों से दूर है, जो कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करती, उनको बाबा भोली माता कहते हैं। जो सिर्फ बात करे तो बाबा के प्यार की बात करे, वो माताएं बाबा उन माताओं से बहुत प्यार करते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा से प्यार पाना है तो क्या बन जाओ? बाबा ने क्या कहा? भोले बन जाओ। क्या बन जाओ? बाबा के प्रेम में भोले बन जाओ, है ना। एक जैसे भक्ति मार्ग में कहानी है ना, जब रावण शिव की भक्ति करना शुरू करता है तो वो क्या करता है बताओ? उसके अंदर सब अहंकार भरा होता, सब कुछ। तो शिव कभी उसको से प्रसन्न नहीं होते, बिल्कुल भी उसको दर्शन नहीं देते। किसको? रावण। ये भक्ति मार्ग की कहानी है। तो उसके लिए कोई उनका मार्गदर्शन करता है कि जब तक आपके अंदर अहंकार है, ये बुराई है, ये लालच है, तब तक शिव आपको दर्शन दे ही नहीं सकते। उसके दर्शन पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो रावण क्या करता है? अपनी तलवार निकालता है, यज्ञ में अपना एक एक शीश काट करके बलि चढ़ जाता है ना। इसका मतलब क्या है? इसलिए भगवान मिलता है भोले बच्चों को ही। जब वो एकदम सब काट करके अपनी सब शीश यज्ञ में डाल दिए तो वो क्या बन गया? भोला बन गया, है ना। तो फिर भगवान ने उनको, शिव ने उनको दर्शन दिए। तो बाबा को भी बाबा बारी बारी क्या बोलते हैं? मेरे को भोले बच्चे पसंद है। बाबा ने कभी बोला मेरे को चालाक बच्चे पसंद है, या मुझे बहुत होशियार पसंद है, या मुझे बहुत बढ़ चढ़ के ज्ञान वाले पसंद है? नहीं बोला ना। क्या कहा? भक्ति मार्ग में गायन किसका होता है? श्री कृष्ण के साथ किसका गायन होता है? गोप गोपियों का। वो गोप गोपियां कौन होती है? कौन है? आप बच्चे, जो भोले बच्चे होते हैं, जो प्यार में डूबे हुए होते हैं, वो बाबा को पसंद है। तो आपको मालूम है बाप की पसंद क्या है? बाप की पसंद क्या है? भोलापन। कई बच्चे तो बाप के सामने बैठ करके ही बाप को वो दिखाते हैं, क्या? चतुराई। कैसी चतुराई? बताए? सोचते हैं बाबा को कुछ पता नहीं पड़ता, है ना। इस वहम में जीते हैं। अरे जो हम बाबा के सामने बैठ के सोचते हैं ना, बस उसको वही पता पड़ता है। वो बाप आपके आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। हाँ, आपके पूरे जन्मों की कहानी उनके हाथ में है, पूरी जन्म पत्री उनके हाथ में है। तो हम कैसे बाबा के साथ होशियारी दिखा सकते हैं? हाँ, बाबा का प्रेम है ये कि आपका इतना सम्मान करता है, आपको आपका इतना लिगाड़ रखता है कि आपकी कमी आपको नहीं बताते हैं, सबके सामने नहीं बताते हैं, और अकेले में भी कोशिश करते हैं कि सिर्फ आपको इशारा दे। और आप फिर बाबा उनके लिए क्या कहेंगे?
जो इशारे से समझे वो देवता, और जो कहने से समझे वो मनुष्य, और जो कहने से भी ना समझे वो सबसे बड़ा नालायक है। एक गलती अगर बाप ने बोल दी कि आपको ये नहीं करनी है, उसको कहेंगे क्या? जिसने इशारा समझ लिया, वाह बाबा ने इशारा दिया है, मैं दोबारा इस चीज को कभी नहीं करूँगा। और चलो बाबा ने इशारा तो दे दिया, चलो बच्चे को समझ में नहीं आई तो बाबा ने बिठा कर के सामने बोला अब आपको ये गलती नहीं करनी है, नहीं तो इसका बहुत बड़ा मुआवजा देना पड़ेगा। फिर भी उसके बाद भी अगर करते हैं, बाबा ने कहा जो कहने से मान जाए उसको बाबा इंसान, मनुष्य, इंसानियत का टाइटल देता है। और जो कहने से भी ना सुधरे उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? सब अपना अपना टाइटल अपने ऊपर रख लेना, है ना? वो टाइटल अपने ऊपर रख लेना। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अच्छा सब जितनी भी गोपियां होती थी सब किसकी दीवानी थी? श्री कृष्ण की दीवानी थी ना, श्री कृष्ण की मुरली की दीवानी थी। अच्छा कभी सुना कि फलानी गोपी का उस गोप के साथ रिलेशन था, या उसका उस गोप के साथ था, या उसको नहीं सुना? कभी नहीं सुना। सबका किसके साथ रिश्ता था? एक के साथ था, सिर्फ एक के साथ था। क्यों? क्योंकि सबकी बुद्धि में एक ही चीज घूमती थी, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। ये प्यार होता है, इसको सच्चा प्रेम बोलते हैं। और बाबा ने क्या कहा, आप बच्चे तो इतने भाग्यशाली हो कि कितनी पालना मिलती है, बाप से मिलती है। बाबा आकर के बड़े प्रेम से दृष्टि देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, समझानी देते हैं। ऐसा कोई पिता दुनिया में नहीं होगा जो समझाने दे, वो तो सीधा हथियार निकालेगा या डंडा निकालेगा, अच्छे से कुटाई करेगा बस, हैं? होता है ना, तो कुटाई कर करके बच्चा बड़ा हो जाता है। वो इतना बड़ा हो जाता है फिर भी पिता उसको अच्छे से कुटता ही रहेगा, है ना? लेकिन ये बाप कैसा है, सोचो कैसा है। इतना प्यार से समझाने देते हैं, बड़े प्यार से समझाने देते हैं। बच्चे आप बाप के बच्चे हो, आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो, आप महान ते महान हो। आप तो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनते हैं, आप तो स्वर्ग में राज्य करने के निमित्त बनते हैं। तो आप क्यों विकारों से दूर नहीं रह पाते? क्यों? फिर क्या बोलते हैं ना, फिर पछताए क्या होवे जब चिड़िया चुग जाए, जब समय निकल जाएगा। अच्छा, बदलने का एक चीज होता है, सबसे बड़ी कला बदलने की। बोलते हैं तो बुराई जा ही नहीं रही है, निकल ही नहीं रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है। आपको पता है क्यों नहीं होता है? उसका एक कारण है, उसको फील नहीं करते, फीलिंग नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, कि ये फीलिंग नहीं है कि मैं गलती कर रहा हूँ या मैं गलती कर रही हूँ। उस चीज को एकदम कॉमन समझते हैं, चलता है ना, इतना तो चलता है ना, इतना तो होता है ना। हम ये सब चीज तो जब हम ऐसे सोचते हैं ना, तब कभी नहीं बदल पाएगा कोई बदल नहीं पाएगा। जब तीर के माफिक बाप की बात दिल को छेद करके पार निकल जाए, तब समझेंगे कि बदलने का चांस है, तब समझेंगे। अभी बच्चा बदल सकता है, पर तीर के माफिक लगती नहीं है। इतना पत्थर का दिल बन चुका है कि तीर लगता है तो टूट ही जाता है, आर पार जाता ही नहीं है। तो क्या करना है? बदलना, परिवर्तन करना। परिवर्तन ही बाप के प्रेम की रस्सी है जो आपको सदा के लिए बाप से बांध के रख सकती है। बाकी बात कुछ नहीं कर सकते।
ये प्रेम की रस्सी जब होता है ना कि जिससे प्रेम होता है उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे फीलिंग आती है ना मन में, अरे उसके लिए जीवन को बदलने की क्या बात है, हम तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोई बोलते हैं बाबा हम आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं। बाबा आपकी जान लेकर के क्या करेगा, बाबा के पास तो प्रभुतों की जान रखी है, क्या करेगा, जान का करेगा क्या, जान नहीं चाहिए, जान नहीं, जी के दिखाना और बाकी आदमी जी के दिखाना, और जितनी भी सांस है बाप के ऊपर समर्पण करके दिखाना, इसको सही मायने में बोलते हैं बाप के ऊपर बलि चढ़ गया, जान दे दी। वो जान चाहिए, ये जान नहीं चाहिए कहाँ जाकर के नदी में कूद गए हैं, कहाँ जाके किधर लटक गए, ये जान किस जान का क्या करेंगे। ऐसी जाने तो बहुत स्टॉक रखा है अपने पास में, ऐसी जानों का तो फुल स्टॉक रखा है, कोई कमी नहीं है ऊपर। ये नहीं, क्या करेंगे उनका, वो कुछ कर सकते हैं, ऊपर बैठे बैठे रोते हैं तड़पते हैं, है ना। जान दे करके भी क्या पाया, कुछ पाया, रोना ही पाया ना, दुखी पाया ना, है ना। भटकती आत्मा के जैसे भूत के जैसे घूमते रहे ना। किसी कोई भी पेपर आए जीवन में, अच्छा चलो गलती हुई, भूल हो गई, भूल होने के बाद अगर हमने क्या कहेंगे उसको, वो देवताओं की लाइन में आ सकता है। भूल होने के बाद तब भी बुद्धि चलायमान हो, तब भी कोई फीलिंग ही ना हो, रियलाइजेशन ही ना हो, तो क्या कहेंगे। भूल होने के बाद हम अपने आप से दृढ़ संकल्प ले ले, अब बाबा कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को बदल के दिखाऊंगा। कि हम कई बार बोलते हैं, क्या बाबा को बहाना मारते हैं, बाबा थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, बाबा तो कितने जन्मों से एडजस्ट कर रहा है और इस जन्म में भी शुरू से एडजस्ट कर रहा है, बाबा आप क्या बोलेंगे, कब तक करेगा। क्योंकि कर्म की बेड़ियां बहुत खतरनाक होती है। बाबा बार बार बोलता है बच्चे किससे डरो, किसी से भी नहीं, अपने कर्म से डरो। कर्म की बेड़ियां ऐसे बांध करके उल्टा लटका करके बहुत ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाती है, वो फिर सजा होती है ना। अपने कर्मों पे विशेष ध्यान दें। हम तो किसकी संतान है, जो कदम कदम पर बाप हमें उठा के चलता है ना। जो हमसे भूल होए तो फिर हाथ दे फिर उठाए, ऐसा पिता मिला है। लौकिक पिता के माफिक थोड़ी है, कैसा लौकिक पिता के माफिक, जो भूल हो जाए तो क्या करते हैं, सीधा डंडा उठाते हैं। लौकिक टीचर माफिक थोड़ी है, कैसे, जो होमवर्क ना करे तो धूप में खड़ा करके मुर्गा बना करके खड़ा करे, फिर लौकिक गुरु के माफिक थोड़ी है, जो शिष्य ने पालन नहीं किया तो श्राप दे दिया। ऐसा बाप टीचर गुरु नहीं मिला आपको तो बहुत सीधा साधा बाप और टीचर और सदगुरु मिला है, जो आप गलती करो बच्चा बन के तो प्यार से समझाएगा, टीचर बन के होमवर्क नहीं किया तो भी प्यार से समझाएगा, सतगुरु बन के सतगुरु की वो क्या किया, आगे का पालन नहीं किया, या उनको सतगुरु की निंदा करते हैं तो भी बाबा उनको चांस देते हैं, कोई बात नहीं अभी भी सुधर सकते हो। ऐसा बाप टीचर गुरु मिला है तो क्यों परिवर्तन नहीं हो सकते। इतना इस दुनिया के बाप और टीचर गुरु के पास जाके देखो तो समझ में आएगा। और ये बाप टीचर गुरु कैसा मिला है, कंपेयर करो, सोचो। अपने बाप टीचर गुरु का कोई मतलब नहीं है कि आप बुढ़ापे में उसका सहारा बनोगे। वो तो आपको ही पढ़ा लिखा करके स्वर्ग का बादशाह बना करके 21 जन्मों तक आपको सुखी बनाता है।
बताओ इसमें बाप का क्या क्या मिलेगा? बाप का क्या मतलब है? आपने कोई सेवा की, बाप की यज्ञ की, कोई भी सेवा की, उसका मुआवजा किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? बाप को मिलेगा? नहीं मिलने वाला। किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। आपने कोई सेवा की, उसका फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। आपने एक पैसा बाप के घर में लगाया, उसका रिटर्न में किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। आपने कोई स्थूल सेवा की, कोई सूक्ष्म सेवा की, उसका मुआवजा किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। अगर हम बोलते हैं नहीं हमने इतना किया, ये किया, ऐसा नहीं। आपने अगर इतना और ये किया तो उसका जो रिटर्न है वो बाबा कई गुना बढ़ा करके देते हैं। इसमें अभिमान की कोई बात ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, कोई गायन की बात ही नहीं है। किस चीज का गायन करे, कैसा गायन करे? जैसे कोई भी मंदिर के भंडारी में कोई भी दान या दक्षिणा डाल करके चला जाए, क्या वो बाहर जा करके या फिर कुछ बोलता है, ए भगवान मैंने आपको इतना दिया, मेरी भंडारी से पैसा निकाल, मेरा मैंने दिया था ना जो आपको 10 रुपये, उसका रिटर्न करो मुझे? ऐसा कुछ होता है क्या? पर बाप के बच्चे बहुत ऐसे होते हैं, अच्छा मैंने बाबा को इतना दिया है, फिर भी मेरी कोई कदर नहीं है, फिर भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी मेरे को कोई पूछता नहीं है, मैंने बाबा को इतना दिया है, फिर भी मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है, फिर भी मेरे को ऐसे करते हैं, फिर भी मेरे, ये क्या है? ये तो दे के मांग रहे हैं आप। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? दे करके मांगना। अगर हम बाप को कोई भी चीज हो, चाहे आपने संकल्प दिया हो, चाहे आपने धन दिया हो, चाहे आपने कुछ भी चीज की सेवा की हो, कुछ भी किया हो, और करने के बाद उसका बार बार वर्णन करना और ये कहना फिर भी हमारी कोई इज्जत नहीं है, फिर भी हमें लोग ऐसे करते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं? इसका मतलब रिटर्न मांगते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान हमने जो आपको दिया था वो अपना वापस लौटा दो, क्योंकि हमने तो इसलिए दिया था ना कि हमारी इज्जत करोगे आप। हाँ, आप हमारा वो रखोगे, आप हमारे, हमने तो इसलिए दिया था, ऐसा थोड़ी दिया था कि देने के बाद हमारी इज्जत नहीं होगी। बाबा क्या बोलते हैं? बाबा क्या बोलते हैं? अगर कुछ भी बाप के यज्ञ में दे रहे हैं तो सोच समझ करके ही जो देना है दे। क्यों? इसका कारण क्या बोल रहे हैं? क्योंकि दे करके वापस लेना, जो दिया आपने, जो पहले जो जमा था वो तो पुण्य था ही, पर जब रिटर्न मांग रहे हो, जो रिटर्न वर्णन कर रहे हो, उसका वो जो जमा था ना वो भी कट गया, और ऊपर से पाप कर्म चढ़ गया। ऊपर से उसका क्या चढ़ गया? पाप कर्म चढ़ गया, वो क्रॉस हो गया पूरा। इसलिए क्या बोलते हैं? दे दान तो छुटे ग्रहण, अर्थात इसका मतलब क्या होता है? जो दे करके एकदम हो गए, भूल गए, उसके जितने भी, जो भी, जैसे भी, जो भी ग्रहण लगा होता है वो क्या हो जाता है? उससे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और दान दे करके फिर वापस मांगते हैं तो उनका मतलब ग्रहण जो लगा था ना उसके और कई ग्रहण साथ में आएंगे, एक नहीं। समझ में आया? इसलिए ये संकल्प करना भी मांगना है। तो आप तो किसके बच्चे हो? अगर आपने किया, आपने कोई सेवा की, कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा की, स्थूल में, सूक्ष्म में, धन से, मन से, तन से या संकल्पों से कुछ भी सेवा की, उसका बार बार लोगों के सामने, एक दूसरे के सामने, किसी के भी सामने वर्णन करना, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे दान दी हुई चीज
वापिस मांगना। हाँ, तो क्या हम ऐसे हैं? और बाबा जो एक बार शिक्षा देते हैं सतगुरु के जैसे, तो उसको क्या करना चाहिए? एक अच्छा आज्ञाकारी पुत्र बनके उसको धारण करना चाहिए। आज्ञाकारी पुत्र की निशानी क्या होती है? अगर बाप ने हमें ऊपर से आदेश दिया, जाओ आपको उधर जाना है, हाँ जी बाबा, 1 सेकंड में जी बाबा, तो क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी की निशानी जी बाबा। दिल से या मुख से? मुख से या दिल से? क्यों? बाप को दिल वाले पसंद आते हैं, मुख वाले भी पसंद आते हैं, पर जब दिल की बात मुख पे आए तब मुख वाले भी पसंद आते हैं। तो क्या करना है? दिल से निकले, दिल से निकले। बाबा ने कहा इसको सुधार लो, तो क्या कहना है? जी बाबा। और वापिस करते हैं तो क्या कहेंगे? नालायक बनना है या आस्तिक बनना है या नास्तिक बनना है? नास्तिक। आस्तिक क्या बनना है? जैसे कुछ भी चीज के लिए बाबा कहेंगे कि बच्चों इस चीज का त्याग कर दो, ये आपके लिए हानिकारक है, ये आपके लिए अच्छी चीज नहीं है, तो बच्चे क्या बोलते हैं? जाओ बाबा आप इतना एडजस्ट कर लेना, हम तो वही करेंगे जो मन करता है। फिर बाबा क्या कहे? अच्छा, फिर लगेगी कोई बीमारी, अच्छी सी बीमारी है ना, फिर क्या लगेगी? बीमारी। फिर जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहेगा आपको ये काम नहीं करना है, तो क्या कहेंगे? डॉक्टर कहेगा अगर जिंदा रहना है तो आपको ये काम नहीं करना है, तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर की बात मानेंगे? मानेंगे? और डॉक्टर चेंज कर देते हैं। डॉक्टर चेंज कर देते हैं। नहीं मानते हैं। जिसको मरने से डर लगेगा ना, और जिसको लगेगा ना कि वो जरूर मानते हैं। जो बाप बार बार शिक्षा देते हैं वो नहीं मानते, पर डॉक्टर के पास जाकर के बोलेंगे आपके पास बस 40 दिन बचे हैं, हाँ ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर बचना है तो इस बुराई को या इस चीज को या इस विषैले पदार्थ को नहीं करना है। मानेंगे, झटके से मानेंगे, क्योंकि जान बड़ी प्यारी लगती है। हाँ, तो क्या करना है? देखो बाबा बच्चों को खान पान की शुद्धता के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बच्चे हर बीमारी से बचे रहे। बाबा विकारों का नियम बांधते हैं। विकारी नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि बच्चे गंदी बीमारियों से बचे रहे। इतनी गंदी गंदी बीमारियां दुनिया में, उन बीमारियों से बचे रहे हैं। बाबा मन के लिए बोलते हैं। बच्चे सोचो नहीं, चिंता नहीं करो, टेंशन नहीं करो, ताकि आप डिप्रेशन से बचे रहो। इसलिए बोलते हैं ना, क्यों? सबसे अच्छा डॉक्टर तो बाप बैठा है। अगर बाप की आज्ञा का और यही बात वो डॉक्टर बोलेगा, दुनिया वाला है ना, खा करके ऐसे हो जाएंगे, बीमारी लगेगी, शरीर में कुछ बीमारी आई तो डॉक्टर के पास क्या कहेंगे? फास्ट फूड नहीं खाना है, कुछ मैदी की चीज़ नहीं खानी है, नॉनवेज नहीं खाना है, इसका बिल्कुल त्याग कर दो। तो करेंगे ना? करेंगे ना? फटाफट त्याग कर देंगे। और वही चीज बाप बोलता है बड़े प्यार से बैठ के, वो नहीं करते। बाप के पास आना छोड़ देंगे, पर चीज नहीं छोड़ेंगे। हाँ, और जब मरने की फिर बीमारी होते, बाबा बचा लो, बाबा भगवान बचा लो, मंदिर में जाके 10-10 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, बस इस बार बचा लो, अगली बार कोई गलती नहीं करूंगा। हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान इस बार कृपा कर दो, अगली बार कोई भूल नहीं करूंगा, पर फिर भी क्या करते हैं? अगली बार उससे बड़ा प्रसाद लेके जाते हैं। अगली बार क्या होंगे? उससे बड़ा प्रसाद लेके जाएंगे। किसको ठगते हैं? बाप को ठगते हैं या अपने आप को ठगते हैं? अपने आप को ठगते हैं, बाप को नहीं ठगते हैं। बाप को कौन ठग सकता है?
कौन ठग सकता? दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हो जो बाप को ठग ले। कोई बाप को नहीं ठग सकते हैं, है ना? वो तो अच्छे अच्छे ठगियों को सीधा करने वाला है, तो उसको कौन ठग पाएगा? तो इसलिए क्या करना है? हाँ, सबसे बड़ी बात यहाँ एक चीज फिट कर लो अपने अंदर के कॉन्शियस दिमाग में, माइंड में। ये मत सोचो कि बाप को कुछ पता नहीं चलता है, ये बिल्कुल नहीं सोचो। इस चीज से अपने आप को मुक्ति दे दो पूरी तरह से। बस ये सोचना है कि बाप को पता है और वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरी इज्जत करता है, मेरा सम्मान करता है, मुझे बार बार इशारा देता है कि ये नहीं करो, ये भूल नहीं करो, ये बार बार भूल नहीं करो, चाहे वो सबके बीच में कहो, चाहे वो अकेले में कहो। ठीक है? इसलिए ये चीज सभी बच्चे निकालो, पहले यहाँ से साफ करो पूरा अंदर से। दो इस चीज को हर घड़ी ये रखो कि बाबा मुझे देख रहा है, बाबा को पता है, बाबा जानता है। बस फर्क इतना है कि अपने बच्चों की बहुत इज्जत करता है। कई बच्चे तो आकर आप बताओ मैंने क्या किया है, फिर बताएंगे तो फिर यूं हो जाएंगे छोटा सा मुंह लेकर के। और कहीं तो इतने हटी होते हैं, उनको पता है कि आपने ये गलत किया है। नहीं किया, नहीं मैंने ये किया ही नहीं, तो इसका बोझ भी किस पे चढ़ेगा? इसलिए बाबा ने परिवर्तन का पर्वत उठाया है। अगर परिवर्तन के पर्वत के नीचे नहीं आएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? अपना नुकसान होगा, है ना? फिर जैसे बोलते ना, बाबा आपने पहले क्यों शिक्षा नहीं दी मुझे, क्यों नहीं सुधारा, क्यों आपने बताया नहीं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ रॉन्ग है, ये राइट है। तो भी बाबा सबको ये मैसेज पहुंचाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? देखा जाएगा, जो होगा हम अपने आप देख लेंगे, हम अपने कर्मों के जिम्मेवार अपने आप भुगत लेंगे, अब देख लेंगे जो होगा। ऐसे इतने अहंकार से बच्चे बोलते हैं, और फिर जब बारी आती है ना, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बस क्या बोलते हैं? बस इस बार बचाओ, इस बार बचाओ। ठीक है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? अपने आप को परिवर्तन करना है, बदलेंगे। चेकिंग करो। आपसे बड़ा आपका टीचर कोई नहीं हो सकता, है ना? अच्छा, सबको मालूम होता है कि मैं ये क्या करता हूँ, पर स्वीकार कौन नहीं करने देता? हमारा अभिमान, हमारा अहंकार जो होता है ना, अपनी भूलों को स्वीकार करने की ताकत नहीं रखता। ये चीज नहीं सोचो। और जो दूसरी बात, जो भी बच्चे बाहर या यहाँ या जो भी कहाँ पर भी बैठ के बोलते हैं, मेरे को सब कुछ ज्ञान है, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे सब कुछ पता है ना? मैं बहुत अच्छे से ज्ञान को समझ सकता हूँ या कर सकता हूँ। बाबा ने क्या कहा? एक चम्मच माफक नहीं समझे हैं, सागर की तो दूर की बात है ना? बाबा ने इतने ज्ञान को नहीं समझे। सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है बताओ? सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? मैं आत्मा हूं। और सबसे बड़ा ज्ञान है किसी को दुख नहीं देना। सबसे बड़ा ज्ञान है किसी को दुख नहीं देना। अपने मन, वचन, कर्म, अहंकार, अभिमान, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। जिसको ये ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी है। सबसे बड़ा ज्ञान है अपने संस्कारों को इतना अच्छा बनाना, बाप को बैठ याद करना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। अपने को आत्मा समझना सबसे बड़ा ज्ञान है। बाबा क्या बोलते हैं? हमारी वाणी भी इतनी अच्छी होनी चाहिए एकदम प्यार से कि जो कोई सुने तो क्या। अच्छा, एक बात बताओ, लौकिक दुनिया में या किसी गांव में जाओ, कोई एक व्यक्ति रोज किसी न किसी को गाली दे रहा हो, रोज किसी से लड़ाई या गाली देता हो, झगड़ा करता हो, कुछ भी करता हो, भले उसका दिल कितना भी साफ हो, कितना भी साफ क्यों ना हो, अगर रोज
गांव में घूम घूम के किसी को भी उल्टा बोल के आता हो, किसी से झगड़ा करके आता हो, या कुछ भी, या घर में या बाहर कहीं पर भी, तो लोग उसको क्या कहेंगे? उसके मुंह नहीं लगना, वो उसकी जुबान अच्छी नहीं है, उससे दूर दूर भागते हैं, छोड़ छोड़ के दूर दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि वाणी में रस नहीं है, वाणी मीठी नहीं है। तो क्या करना है? क्या करना है? हमारी वाणी भी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। बात बात पर मुंह से गाली निकले, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि कोई तो लोग बात ऐसे करते हैं, गाली देके ही सीधा शुरू करते हैं अपनी बात को। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख से दुखदाई बोल नहीं निकलने चाहिए। ये बाबा की बच्चों की निशानी है। आपको आपकी वाणी से जाना जाएगा, आपके कर्मों से जाना जाएगा। क्या कहेंगे? बात देखो, बाबा के बच्चे बनकर के कितने शब्दों में चेंज आ गया, कितनी अच्छी वाणी बन गई। पहले कैसा था, आज कैसा बन गया, है ना? तो हमारे शब्द भी कितने मीठे होने चाहिए। बाबा बोलते हैं स्क्रीन जैसे ही मीठे होने चाहिए, शक्कर जैसे मीठे होने चाहिए, है ना? हम अपने बोल से तो दूसरों की दिल जीत सकते हैं ना। हमारे बोल भी अच्छे होने चाहिए, पर मर्यादा पूर्वक होने चाहिए, है ना? क्या होने चाहिए? मर्यादा पूर्वक होने चाहिए। समझ में आया? इसलिए क्या करना है? सबसे पहले बाप की शिक्षाएं क्या है? गांधी के 3 बंदर किसको याद है? गांधी के 3 बंदर किसको याद है? आप बताओ। हाँ हाँ हाँ। ना बुरा बोलना, ना बुरा देखना, ना बुरा सुनना, ना बुरा सोचना। अब 4 बंदर हो गए हैं। अच्छा, ये चीज बंदरों को ही क्यों दिखाया? इंसान को भी तो दिखा सकते थे। बताओ क्यों? क्योंकि जो इंसान की वृत्ति है वो बंदर मुआफिक है ना? जो अच्छा, बंदर को कभी देखना, बंदर को उसको कुछ भी बोलेंगे ना, ये चीज नहीं करनी है, या उसके से कोई चीज छीनेंगे, वो जोर से उसी पे उसको झपट्टा मारेगा, उसी को पकड़ेगा, है ना? ऐसे ही होता है ना। तो इंसान भी कैसा है? बाबा बोलेगा बच्चे इसको नहीं करना, ये अच्छा नहीं है, तो क्या करेगा? बंदर की मौफिक उसी के ऊपर टूट के पड़ेगा, यही करूंगा। इसको क्या कहेंगे? बंदर जैसी बुद्धि। और बाबा क्या बोलते हैं? बाप आया है क्या करने? क्या करने? बंदरों को मंदिर लायक बनाने के लिए आया है। तो मंदिर में बैठना है या लंगूर की जैसे उस पेड़ पे, उस पेड़ पे, उस पेड़ पे, उस छत पे कूदते रहना है? हाँ, बंदर बहुत चंचल होता है, उसको एक जगह शांति नहीं मिलती, वो कभी एक जगह नहीं बैठना मिलेगा आपको। देखना, बंदर ऐसा होता है ना? बंदर हो ना बंदर, जहां एक जगह देखो। हाँ बोल रही हो बच्चे। तो बंदर कैसा होता है? सबसे ज्यादा बंदर में होते हैं 5 विकार। और फिर वही सब किसमें है? बस बाबा क्या बोलते हैं? सूरत मनुष्य की दिखती है, और जितनी सीरत जो भी है वो सब काम किसके करते हैं? बंदरों वाले, है ना? बाबा को बोलते हैं बच्चे बाबा की याद में बैठो, तो मन कैसे भागेगा? बंदर मुआफिक भागेगा। जैसे 1 मिनट हुआ होगा, फिर वो याद आएगा, अरे ये काम करना था, अच्छा ये बात भी याद आ गई, ऐसे भी करना है, वहां भी जाना है, ये भी करना है। हाँ, इसको क्या कहेंगे? कि जो मन है ये बंदर मुआफिक भागता रहता है, दौड़ता रहता है ना? तो बंदर की गले में क्या बांध दो? क्या बांध दो? रस्सी। आप मदारी बन जाओ, अर्थात आत्मा और मन रूपी बंदर के गले में रस्सी बांध दो, और रस्सी बांध करके नियम के खूंटे से बांध दो, है ना? तो क्या होगा? बंदर कहाँ जाएगा? उसी खूंटे के चारों तरफ घूमेगा, पर किधर और नहीं जा सकता। आत्मा मदारी, मन बंदर, नियम मर्यादाएं पिलर।
आप बांध के रख दो, वो कहीं भागने वाला नहीं है, कहीं पर भी जाने वाला नहीं। इस नियम को पिलर बनाओ। पिलर, पिलर क्या होता है? ये पिलर के ऊपर ये खड़ा है ना, पूरी छत खड़ी है ना, तो ये जो नियम मर्यादाएं, ये जो हमारे बाबा शिक्षाएं देते हैं, जो लक्ष्मण रेखा, इसको पिलर का नाम दिया। बाबा ने बोला है, जैसे बोलते हैं ना भक्ति मार्ग में, लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची। कौन सी रेखा खींची? मर्यादा की रेखा खींची। अगर आपने इस रेखा को पार किया तो रावण उठा के ले जाएगा, है ना। तो आज क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? ये मर्यादा की रेखा को ही लांघ देते हैं। तो क्या करेगा रावण? उठा के शोक वाटिका में पटक देगा। शोक वाटिका में, अशोक वाटिका तो सत्यु को कहा जाता है, जहां कोई शोक नहीं। तो क्या करना है? क्या करना है? मन रूपी बंदर के गले में, है ना, चैन बांधकर याद की रस्सी और पिलर पे लटका दो, तो मन कहीं नहीं जाएगा। अपने सामने मर्यादाओं की लकीर खींचनी है, पक्की लकीर। मैं इस मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करूंगी। ठीक है? पक्का? समझ में आया सबको? समझ में आया? करना है ना? क्या करना है? बस अच्छाइयों को लेना है। क्या करना है? अच्छाइयों को धारण करना है। बुराई अपने आप रास्ता बना लेगी। जैसे बच्चे बोलते हैं बाबा खान पान का क्या करें? बाबा बोलते कुछ नहीं करना है, आप बस अच्छा खान पान, बाबा की याद में बनाया हुआ अन्न खाओ, तो बुरा खान पान अपने आप ही छूट जाएगा। आपको बस मीठे बोल बोलने हैं, तो बुरे बोल अपने आप छूट जाएंगे, है ना। आपको बस रोज मुरली सुननी है, तो श्रीमत अपने आप आ जाएगी। आपको सिर्फ अच्छा करना है, बुरे को छोड़ना है, इसके ऊपर मेहनत नहीं करो। क्या करना है? अच्छा करना है, इसके ऊपर मेहनत करो। मुझे अच्छाई को धारण करना है, इसके ऊपर मेहनत करो। बुराई को छोड़ना है, इसके ऊपर मेहनत नहीं करो, क्योंकि जब एक चीज आएगी तो दूसरी चीज अपने आप विदाई ले लेगी। आप सोचो, मुझे बाबा की श्रीमत पे चलना है, ये सोचना है, हाँ, तो मनमत अपने आप छूट जाएगी। समझ में आया? घर में मुझे बस अच्छा खाना बनाना है, तो बुरा खाना अपने आप छूट जाएगा। आपको मेहनत कहाँ करनी है, बस वो देखना है। बस मुझे अच्छी चीजें करनी है, बुरी चीजें छोड़नी नहीं है। जैसे मानो एक गंदे पानी का गिलास है ना, उसमें पूरी गंदगी भरी हुई है। अब आपको उसको बिना उल्टा किए उसको साफ करना है, तो उसको साफ पानी के नल के नीचे रख दो, तो क्या होगा? अच्छा पानी आएगा और बुरा पानी निकल जाएगा। बस इतना ही तो करना है। मतलब मन रूपी गिलास जो गंदा हो चुका है, उसको बाप की श्रीमत के फुहारे के नीचे डाल दो, बस गंदा साफ हो जाएगा, अच्छा अपने आप आ जाएगा, बिना मेहनत किए। हाँ, तो क्या करना है? सब खाली हो जाएगा, सब कचरा बाहर, और फिर एकदम साफ सुथरा बर्तन हो जाएगा, पानी भी इतना अच्छा हो जाएगा, अर्थात मन एकदम निर्मल हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? इसलिए कहावत बोलते हैं कबीर को, मन चंगा तो घटोती में गंगा। हाँ? मन चंगा, अर्थात चंगा माना अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा बच्चों, ओ हमेशा खुश रहो, बाबा सदा साथ है, आपके हर कदम में साथ है, आपको हर घड़ी भी रोकेगा, बुराई की तरफ जाने से आपका हाथ पकड़ के भी खींचेगा, पर हमें हिम्मत दिखानी है, हमें ताकत दिखानी है। मेरा बाबा मुझे मिला है ना,
तो मैं कोई भी गलत कर्म नहीं करूँगा। मुझे बाबा की उंगली पकड़ के चलना है, मुझे बाबा का हाथ पकड़ के चलना है, मुझे बाप के कदम पे कदम रख के चलना है, तो जीवन अपने आप बदल जाएगा, अपने आप जीवन हीरे जैसा बन जाएगा। ये जीवन मालूम है कैसा है? ये हीरे जैसा है। अगर आप इसकी दिशा बदल दो तो इसके जैसा कीमती हीरा कोई नहीं है। अगर दिशा गलत होगी तो इसके जैसा कोड़ी जैसा जीवन भी नहीं है। बस आपके पास हीरा है और हीरे को दिशा देनी है, बस रास्ता देना है। रास्ता दो, जीवन हीरे जैसा, है ना? ठीक है? वाह वाह, आप सभी बहुत प्यारे बच्चे हो, बाप के बहुत सिकिलते बच्चे हो, बहुत समझो सयाने बच्चे हो। बस अच्छा करना है, ठीक है? और कुछ ऐसा लग रहा है जैसे छोटी छोटी अलग अलग तरह के फूल बैठे हो बाप के सामने, है ना? कैसे लग रहा है मालूम है? जैसे आप देखना, बगीचे में जाना, कोई फूल उधर मुंह करके खिला हुआ है, कोई उधर मुंह करके खिला हुआ है ना? कोई किधर किधर बैठे हैं, दो फूल आपस में बात कर रहे हैं, है ना? यानी इसको बोलते हैं अच्छी बगिया। फूल कैसे होते हैं मालूम है? कैसे होते हैं? हमेशा हंसते रहते हैं। कैसे होते हैं फूल? हमेशा, पर ऐसे नहीं हा 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 हा, ऐसे वाला नहीं हंसते फूल, इतने अच्छे से मुस्कुराते रहते हैं फूल। उस फूल को देखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? इतनी अच्छी स्माइल आएगी, वाह कितने प्यार से हंसते हैं। फूल को देखने से दिल खुश हो जाती है ना। आप देखो, फूलों के बगीचे में जाओ, आप यूं नहीं करेंगे, क्या कर, वाह कितने अच्छे फूल है, कितनी अच्छी खुशबू है ना? बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, वाह, ए वाह, इतना अच्छा, कितने प्यारे लगते हैं ना ऐसे बोलते, वाह। तो आप भी किस में बैठे हो? बाप की बगिया में बैठे हो। ये इतना बाबा का क्या है? बगीचा है। तो आप किसकी बगिया के फूल हो? बोलो, आप बाप की बगिया के फूल हो। बागवान तो अपन है, पर मालिक ऊपर बैठा है, तो बागवान की इंसल्ट नहीं कराना मालिक के सामने कि ये फूल मुरझाया रहता है या ये उदास रहता है, ऐसा नहीं। मालिक सारा चार्ट लेता है, आपकी बगिया में कौन कौन सा फूल ज्यादा खिलता है, कौन कौन सा मुरझाता है, कौन कौन सा मुंह फेर के रहता है, उदास है। तो मालिक को सारे फूलों का नाम लिख करके और उनका स्वभाव लिख करके और उनकी खुशबू लिख करके देना पड़ता है। तो समझ में आया? मालिक को क्या देना पड़ता है कि फूल कितना अच्छे से खिलता है और उसकी खुशबू कितनी दूर दूर तक जाती है और वो कितना अच्छे से सब फूलों को देख करके हंसता है। तो आप बच्चों के ऊपर है, अपन का इंसल्ट नहीं कराना। नहीं कराएंगे ना? नहीं कराएंगे ना? पक्का? इसलिए ये नहीं सोचना, नहीं तो शिव बाबा अपने को पकड़ेगा। क्या बोलेगा? आप रोज पानी देने जाते हो अपनी बगिया में, फिर भी आपके फूल मुरझाए रहते हैं। मतलब बाबा अपने को कहेगा कि आप माली हो, आपको देखभाल के लिए रखा है और आप रोज पानी देने के लिए जाते हो अपनी बगिया में और फिर भी आपके फूल मुरझाए रहते हैं। हाँ, तो अपन क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? कि बाबा वो किसी की जो धरनी बहुत टाइट है, बड़ा पानी देते हैं, बहुत देते हैं, पर फिर भी खिलता ही नहीं है, तो खुशबू ही नहीं देता है, इतनी पक्की धरनी बना के बैठा है। तो बाबा कहेंगे उसको बोलो जल्दी जल्दी नरम बने, नहीं तो क्या बोलते हैं, कीड़ा नाशक दवाई डाल देंगे। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? सब कीड़े मर जाएंगे। नहीं, कीड़े मर जाएंगे। उससे क्या होगा? फूल को बड़ी बदबू मारेगा और खुशबू देना चाहिए ना, फिर बदबू मार के
फिर उसमें खुशबू आएगी। तो दवाई चाहिए या पानी से काम चल जाएगा? पानी से काम चल जाएगा, पानी से काम चल जाएगा। जो अच्छे फूल होते हैं ना, वो बस उनको याद का पानी चाहिए। बस मेरे माली ने पानी दे दिया ना, मैं प्यास मेरी बुझ गई, मैं तृप्त हो गई। और ये मुरली खाद है, क्या है? जब खाद पानी समय पे मिल रहा है तो खिलने में क्या समस्या आ रही है? खुशबू देने में क्या समस्या आ रही है? खुशबू माना किसको बोलते हैं? खुशबू आपके स्वभाव है ना, जो फलाना बोले फलानी बहन बड़ी अच्छी है, ऐसा बोलती है ना माताएं बैठ के आपस में, फलानी भाई बड़ा अच्छा है, फलाना भाई बड़ा अच्छा है। इसको बोलते हैं क्या? खुशबू। वो बड़ा प्यारा बच्चा है, उसको बोलते हैं खुशबू, जिसमें विकार नहीं है ना, बुराई नहीं है। जो खुशबू होती है वो पवित्रता की खुशबू होती है। तो जाके आपकी खुशबू को देख करके अनेक बच्चे आपके पास खिंचे हुए हैं। जैसे खुशबूदार फूल बनना है ना, बनना है क्या नहीं बनना है? बनना है ना, वैसे खुशबूदार फूल बनना है। ठीक है बच्चों? वाह बाबा के वाह बच्चे। वाह बोलो, वाह वाह। आज बाबा को ऊपर जाके बोलेगा वाह, तो बाबा बोलेगा कहाँ से सीख के आया है? तो बाबा कहेगा नारायण दादा से सीख के आया है ना। वाह वाह बच्चे वाह। फिर मिले नहीं, वो आपके लिए है। अच्छा बच्चों, ऐसे बागवान का और मालिक का आप फूल बच्चों को, और जो बैठ करके बाहर वाले फूल बच्चों को जो सुन रहे हैं, जो खाद और पानी ले रहे हैं, उन बच्चों को माली और मालिक का दिल से, जान से, सिक से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पूरी बगिया को, जो भी फूल बाबा की बगिया में हैं। अच्छा, कई बच्चे सोचेंगे अच्छा जो वहाँ है ना वही बगिया है। नहीं, आप फूल हो, आप वहाँ पे खुशबू देने के लिए गए हो। आप अपनी खुशबू फैलाओ अच्छे से, चारों तरफ अपनी खुशबू फैलाओ। आप सोचो मैं बाबा की बगिया का वो फूल हूँ जो मैं अनेक बच्चों को खुशबू देने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, और मैं सबको खुशबूदार बना रहा हूँ। ठीक है? कहीं पर भी हो, बाबा क्या कहेंगे आपके ऊपर? तो बाबा का बड़ा ज्यादा याद प्यार है। क्यों आप दूर रह करके दूसरे बच्चों को खुशबूदार बनाते हो, तो ये तो मेहनत का काम है ना। तो सभी बच्चों को, और आप सभी बच्चों को है ना, मालिक और मालिका बड़ा मीठा याद प्यार। वाह बच्चे वाह। अच्छा बाबा सबकी याद प्यार। ठीक है, पहुंच गई। बाबा बोल रहे मेरी भी याद प्यार। फिर मिलेंगे। ओम नमो शिवाय। मैं अपने शिव को नमस्कार करता हूँ। क्या करता हूँ? ऐसे नहीं, मैं अपने शिव को नमस्कार करता हूँ। नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। ये हाथ ना इतना प्यार से दिल से जुड़ना चाहिए। बाबा मेरा आपको याद प्यार, मेरी आपको नमस्ते। ओम नमो शिवाय।